एक बार प्रेम से बोलिए श्री सतगुरु भगवान की, भक्त भगवान की। आज कहानी के शीर्षक का बहुत ध्यान से गौर से सुने। कर्म बड़ा होता या धर्म बड़ा होता? हेलो, आप लोग पहले जवाब दें। आप बतावें कर्म बड़ा होता कि धर्म बड़ा होता? सोचा, विचार करा, कर्म बढ़ाया कि धर्म बड़ा होता? का अनुभव है बालक भगवान? कर्म बड़ा होता। आपका का अनुभव है? हाँ, बैठ के बतावा, कोनो जरूरत नहीं खड़ा हो के। कर्म बड़ा होता। बताइए राम अधीन, कर्म बड़ा कि धर्म बड़ा? कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे तो तस जाग। बताइए क्या बड़ा होता है? कर्म बड़ा होता। बताइए ज्ञानचंद, कर्म बड़ा कि धर्म बड़ा? कर्म ही बड़ा होता। बताइए पुष्पा, कर्म बड़ा कि धर्म बड़ा? कर्म बड़ा कि धर्म बड़ा? धर्म बड़ा। ध्यान से समझे की कोशिश कराया। कर्म बड़ा होता कि धर्म बड़ा होता? बड़े गहराई से समझे की कोशिश करें। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण में एक बात लिखे हैं कि कर्म प्रधान विश्व करि राखा, अजो जस करैत तो तस चख। आप लोगों ने क्या क्या विशेषता दिया कि कर्म बड़ा होता है? जैसे कर्म करे वैसे फल नीक करे तो नीक मिलेगा। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने दोहा में लिखा है, गीता में भी लिखा है कि जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। यह है गीता का ज्ञान, यह है गीता का ज्ञान। लेकिन ध्यान से समझने की कोशिश करें। कर्म बड़ा नहीं होता दोस्तों, धर्म बड़ा होता है। माँ को गाली देना कर्म या कि ना आया? क्या आप कर्म नहीं? बाणी से आप गाली दे रहे हैं तो गाली देने वाला काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? माँ को गाली देना दोस्तों भी कर्म है, और माँ की सेवा करना वो भी कर्म है। ध्यान से समझिएगा, पिता को गाली देना ये भी कर्म है, और पिता की सेवा करना ये भी कर्म है। लेकिन गाली देना धर्मयुक्त कर्म नहीं है, और सेवा करना धर्मयुक्त कर्म है। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, कर्म बिना कर्म किए आप एक क्षण रह ही नहीं सकते। क्या कहते हैं? बिना काम किए बैठे हैं तो बैठने वाला काम कर रहे हैं ना, बोल रहे हैं तो बोलने वाला काम कर रहे हैं, आप सुन रहे हैं तो सुनने वाला काम कर रहे हैं, चल रहे हैं तो चलने वाला काम कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं तो सांस को लेने वाला काम कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं तो। कर्म बिना काम किए आप एक पल रह ही नहीं सकते, क्योंकि ऐसा सिस्टम ईश्वर ने इसमें बनाया है। कर्म किससे होता? तीन चीज से कर्म होता है। शरीर से कर्म होता है, शरीर से, वाणी से कर्म होता है, और मन से कर्म होता है दोस्तों। तीन चीज से कर्म होता है। कर्म किससे होता? या अब शरीर से चोरी करना क्या है? कर्म है कि नहीं है? चोरी कर, हत्या करना ये भी कर्म है दोस्तों। लेकिन चोरी करना क्या धर्मयुक्त कर्म है? इसके साथ धर्म नहीं जुड़ा है दोस्तों। जिसके साथ धर्म नहीं जुड़ा होगा
वह कर्म पाप में तब्दील हो जाता है। और जिस कर्म के साथ धर्म जुड़ा रहता है उसमें पाप नहीं लगता है। इसलिए कर्म महान तब है जब उसके साथ धर्म जुड़ा होना चाहिए। इसीलिए दुनिया में धर्म प्रचारक गुरु होते हैं। माँ को गाली देना कर्म नहीं है। गाली देने वाला काम तो कर रहे हैं आप, वाणी से तो काम कर रहे हैं। प्रवचन करना क्या है? वाणी का कर्म है ना। और गाली देना वो भी वाणी का कर्म है। आप शरीर से किसी की सेवा करते हैं या शरीर से चोरी करते हैं या किसी की हत्या करते हैं, कर्म दोनों है। लेकिन एक के साथ धर्म जुड़ा हुआ है और एक के साथ धर्म नहीं जुड़ा हो। ऐसा अगर कर्म करते हैं तो वह कर्म दोषयुक्त है। जिसके साथ धर्म ना जुड़ा हो, अगर धर्म युक्त कर्म करेंगे तो आप सही हैं। इसलिए कर्म प्रधान नहीं है, धर्म प्रधान है। जरूरत है धर्मयुक्त कर्म करना। खूब गहराई से बात को समझ लीजिए। आप शरीर से कर्म करते हैं, वाणी से कर्म करते हैं और मन से कर्म कर। आप भजन मन से करते हैं, मन से किसी को आशीर्वाद दे देते हैं, लेकिन मन से आप किसी को श्राप भी दे देते हैं। कर्म तो दोनों हुए ना, दोनों कर्म हैं। मन से, वाणी से और शरीर से, तीनों कर्मों के साथ अगर धर्म को जोड़ करके कर्म करेंगे तब अच्छा। चलिए समझने की कोशिश करिए। एक शादी होती है धर्मयुक्त, और आप एक शादी करते हैं एक औरत से, उसे क्या कहा जाता है? अवैध संबंध कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्यों? उसकी वैधता नहीं दी गई, क्योंकि वह धर्मयुक्त नहीं है। इसलिए दोस्तों धर्म महान है। कर्म बड़ा है और कि धर्म बड़ा। और ध्यान रखिए, आगे जाकर के दोनों का समन्वय कीजिए। जैसे एक सिक्का होता है, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। एक पहलू कर्म है और एक पहलू धर्म है। अगर अकेले आप, अच्छा मांस खा रहा है आदमी, गाय को काटना क्या है? गाय को काटना भी तो एक कर्म है ना, लेकिन वो धर्मयुक्त कर्म। तो उसके सिक्के में एक कर्म के साथ धर्म जोड़िए। जब सिक्के के दोनों पहलू सही होने चाहिए। अच्छा, सिक्के का एक पहलू है और एक पहलू घस दीजिए, घिस दीजिए, कोई भी इसमें लिखावट बनावट ना रहे, क्या उसे मार्केट में चलेगा? एक तरफ चलिए शेर है और एक तरफ पूरा 10 रुपए का सिक्का घिस डालिए, क्या मार्केट में चलेगा? तो कर्म है, लेकिन बिना धर्म के न लंगड़ा है। बिना धर्म के कर्म लंगड़ा है, पंगुल है। इसलिए दोस्तों कर्म महान तब होगा जब उसके साथ धर्म होगा। इसलिए जहां दोनों की प्रधान, अकेले कर्म करोगे तो अकेले कर्म, गोस्वामी जी ने जैसा कर्म करोगे वैसा तुम्हें फल मिल जाएगा।
कर्म प्रधान विश्व करी राखा, लेकिन दूसरी डाणी देखिए क्या लिखा है, जो जस करई तो तस। अगर धर्म युक्त करोगे तो पुण्य होगा, अगर धर्म युक्त कर्म नहीं है तो वह पाप होगा, वो पाप में तब्दील होगा। तुलसीदास गलत नहीं लिखेगा, जैसे करी वैसे फल। धर्म युक्त करोगे तो धर्म युक्त मिलेगा, अधर्म युक्त करोगे, धर्म नहीं होगा तो अधर्म युक्त फल तुम्हें मिलेगा। जैसा करोगे वैसा मिल। तो जरूरत है कि कर्म तो आपको 24 घंटा करना ही करना पड़ेगा। आप चाहे अच्छा कर्म करें या बुरा कर्म करें, कर्म दो हैं। भजन करना भी तो एक कर्म है, ध्यान करना तो भी एक कर्म आता है। सोना है, आप सो रहे हैं तो सोने वाला तो काम कर रहे हैं, बैठे हैं तो बैठने वाला तो काम कर रहे हैं। कर्म तो मजबूरन करेगा। कर्म करना आपकी मजबूरियां हैं, क्योंकि बिना कर्म किए आप रह ही नहीं सकते। अच्छा, जब कर्म ही करे के बाद कर्म करना ही है तो हम अच्छा ही कर्म क्यों ना करें? कर्म कर ही न पड़िए, ये आपकी मजबूरी है। कर्म करना मजबूरी है, कर्म करना जरूरी है। जब आप मजबूरी ना बिना काम के एक पल रह ही नहीं सकत है, एक पल रह ही नहीं सकते, तो चाहे अच्छवा करा चाहे खराब का करा, चाहे धर्म युक्त करा चाहे अधर्म युक्त करा। तो जब हमें कर्म करना ही करना है तो हम अच्छा कर्म क्यों ही ना करें, धर्म को जोड़ करके ही क्यों ना कर्म करें। तो ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, कभी अगर कोई आदमी तुम्हें सवाल करे कि कर्म बड़ा होता है कि धर्म बड़ा होगा, तो ऐसा उत्तर मत दीजिएगा कि कर्म बड़ा होता है। माँ को मारना क्या है? आप मारने वाला काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? चोरी करना क्या है? कर्म कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? गाय को काटना क्या है? कर्म कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? लेकिन इसके साथ धर्म, अकेले कर्म पंगुल है दोस्तों, अकेले कर्म लंगड़ा है, अकेले कर्म अधूरा है, जब तक इसके साथ धर्म नहीं जुड़ेगा। बिना कर्मवा के धर्मों न हो, दोनों जोड़े साथे रहे तभी काम बनी। इसलिए एक सिक्के के दो पहलू के समान है कर्म और धर्म। और इंसान भूल क्या करता है कि हम कर्म तो कर रहे हैं, कर्म तो कर रहे हैं, रातों दिन 24 घंटा तो काम कर रहे हैं, लेकिन खोजिए कि क्या हम धर्म युक्त कर्म कर रहे हैं? हमारे कर्मों में क्या धर्म जुड़ा हुआ है कि धर्म हट के है? अगर धर्म छूट गया है तो आपके कर्म करने से कुछ फल नहीं मिलेगा दोस्तों, उसमें हानि होगी। इसलिए ध्यान रखना, धारणा धारेत धर्म, धर्म को धारण करके ही कर्म करें। कहीं लिखा गया है अहिंसा परमो धर्म है, अब इसके साथ धर्म जुड़ा हुआ है। अहिंसा, किसी की हिंसा ना करना, परम धर्म है। अहिंसा परमो धर्म, परम धर्म बहुत बड़ा धर्म। आध्यात्मिक परमो धर्म, आध्यात्मिक काम करना ये परम धर्म है, इसके साथ धर्म जुड़ा है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई।
देखिए इसके साथ धर्म जुड़ा हुआ है। दूसरे की भलाई करना, ये भी तो कर्म है। सबसे बड़ा धर्म है। और दूसरे को काटना, ये भी तो कर्म है। लेकिन रिजल्ट क्या है? परहित सरिस धर्म नहीं भाई। दूसरे की भलाई करना, इससे बड़ा धर्म ही नहीं है कोई। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, इससे श्रेष्ठ धर्म नहीं है। आप दूसरों की भलाई करें, परोपकार करें, जनहित कल्याण करें। अब पर पीड़ा, दूसरे को कष्ट देना, ये अधम का, ये अधमाई, ये अधम का काम है। कर्म दोनों हैं, लेकिन एक के साथ धर्म नहीं जुड़ा हुआ है और एक के साथ धर्म जुड़ा हुआ है। दोस्तों, एक मंत्र वैध मंत्र होत, एक मंत्र अवैध मंत्र होत। जो लोग बिना गुरु के मंत्र जपते हैं, वह मंत्र अवैध माना जाता है। अच्छा चलिए, राम राम कौन नहीं जानता है? ये तो तोते पक्षी भी जानते हैं। लेकिन ऐसे राम राम कहना, राम राम रटना, ऐसे कहना, ये अवैध है। और यही राम राम गुरु के माध्यम से मिल जाए और राम राम करने को मिल जाए, ये धर्म युक्त है, ये वैध है आटा। तो अगर उसके साथ धर्म जुड़ा है तब आपका कर्म महान है दोस्तों। अगर उसके साथ धर्म नहीं जुड़ा है तो आपका कर्म निष्कर्म है। बिना गुरु के देह अगर तो कम मिल ही जाए तो वो गलत ही है। एकलव्य के अंगूठा ते ही बड़े काटा गवाई। इसलिए बाण विद्या सीखा जरूर, लेकिन अवैध आयु, अवैध मंत्र, कर्म तो वो भी है दोस्तों, लेकिन उसकी वैधता नहीं है। धर्म युक्त होना चाहिए। आप अपने बच्चे को अपने घर पर चाहे जितना पढ़ा लीजिए, देखिए अगर स्कूल से सर्टिफिकेट नहीं मिला तो क्या भारत सरकार मान्यता देगी? बौद्धिक होना चाहिए, बौद्धिक होना चाहिए। इसलिए कभी भी कोई आदमी आपसे प्रश्न करे या प्रश्न ना करे तो भी आप जान लीजिए कर्म महान तब होगा जब उसके साथ धर्म जुड़ा होगा। नहीं तो फिर कर्म महान नहीं है, कर्म फिर प्रधान नहीं है बिना धर्म के। कभी सवाल कोई पूछे कि धर्म बड़ा कि कर्म बड़ा, तो दोस्तों धर्म बड़ा है, क्योंकि कर्म तो बिना कर्म के आप एक क्षण जीवन जी ही नहीं सकते। ये प्राकृतिक है, ये नेचुरल है, ये ऐसा बनाया गया ईश्वर प्रदत्त। आप चाहे शरीर से काम करें, चाहे आप जबान से काम करें। अच्छा आप देख रहे हैं तो देखने वाला तो काम कर रहे हैं, सुन रहे हैं तो सुनने वाला तो काम कर रहे हैं। आप मन से चाहे काम करें, अच्छा सोच रहे हैं, सोच विचार चल रहा है, आप बैठे हुए हैं, आँख बंद करे हुए हैं और सोच विचार चल रहा है, तो मन में क्रिया चल रही ने, सोचने वाला तो काम कर रहे हैं। बिना काम करे कहाँ बैठ सकत है? एक पल नहीं बैठ सकते बिना कर्म किए। चाहे सोचे वाला काम करा, चाहे बोले वाला काम करा, चाहे ध्यान करा और चाहे शरीर से काम करा। सोते हुए भी आप कर्म करते हैं, ध्यान रखना। पहली बात, आप सोते हुए सोने का काम कर रहे हैं,
लेकिन सोने पर भी आपका मन कहीं दूसरी जगह चला जाता है। स्वप्न आप देखने लगते हैं, स्वप्न में आप किसी के साथ हो जाते हैं। एक शिष्य बोला कि आज गुरुजी हम स्वप्न देख रहे हैं कि गुरुजी हमारे साथ हैं। तो चलिए, स्वप्न में भी तो आप काम कर रहे हैं। ये मत सोचिए कि सोते हुए हम काम नहीं करते हैं। अब सोते हुए आप धर्मयुक्त काम कर रहे हैं कि अधर्मयुक्त काम कर रहे हैं, लेकिन सोते हुए भी आप कर्म करते हैं। शरीर सो जाती है, लेकिन क्या मन भी सोता है? मन कभी नहीं सोता। मन, तुम्हारे सोने पर भी मन जागता है। ध्यान रखिए इस बात को, इस गणित को आप समझ लीजिए। आपको सोते हुए भी काम करना पड़ता है। तो बुद्धिमानी और समझदारी यही है कि जब हमें काम करना ही पड़ेगा, ये हमारी मजबूरियां हैं, तो हम चयन करें, अच्छे अच्छे कामों को करें। चलनी होती है, चलनी चालते हैं तो अच्छे अच्छे को ले लेती है, और सुलहनी उसको निकाल देती है। तो इसी तरह से आप अपने जीवन में चयन करें, अच्छे अच्छे कर्मों को करें, धर्मयुक्त कर्मों को करें, और खरब की चलनी की तरह चोकर उसे निकाल के बगल कर दीजिए। जिस कर्म में धर्म नहीं जुड़ा है, उसी कर्मों को करने से मनुष्य को पाप लगता है। जिस कर्म में धर्म जुड़ा होता है, उस कर्म के साथ पुण्य होता है। इसलिए दोस्तों, धर्म कर्म में अगर कोई पूछे कि धर्म बड़ा कि कर्म बड़ा, तो ध्यान रखिए धर्म श्रेष्ठ है। बिना धर्म के कोई भी कर्म पंगुल होता है। तो आज से इस दृष्टांत से, इस प्रवचन से आप लोग एक सीख सीखिए कि हम आज के बाद कोई भी काम करेंगे, हर कर्म के साथ हमारा धर्म जुड़ा होना चाहिए। जैसे हनुमान जी ने सजीवन बूटी को दवा के लिए धौलागिर पर्वत पर गए थे, औषधि के लिए, तो किसी भी औषधि को आप अगर सेवन करना है तो उस पेड़ पर जाइए और 3 बार उसको पैर, उसका चरण छूइए। कोई भी औषधि है, उस कोई भी फूल या पत्ती किसी वृक्ष को तोड़ना है तो सबसे पहले उसको चरण स्पर्श करिए। यदि किसी वृक्ष से फल लेना है, देखिए ये तो हम लोगों को बचपन में संस्कार मिला था। हम लोग जब किसी भी वृक्ष पर फल तोड़ने चढ़ते थे, चढ़ने के पहले सबसे पहले उसको, वृक्ष को प्रणाम करते थे, फिर उस पर फल लेने के लिए जाते थे। तो दोस्तों, कर्म बड़ा नहीं होता है, धर्म बड़ा होता है। अगर कर्म धर्मयुक्त है तब आपका कर्म महान है। अगर आप कर्म कर रहे हैं, अगर आपके कर्मों के साथ धर्म नहीं जुड़ा हुआ है, तब आपको कर्मों में पाप लगेगा। जैसे माँ की सेवा करना मैंने बताया कि कर्म है, लेकिन माँ को गाली देना ये भी तो कर्म है। लेकिन माँ को गाली देना, क्या ये धर्मयुक्त है? कर्म कर रहे हैं लेकिन इसके साथ धर्म नहीं है। किसी की हत्या करना, इसके ये भी कर्म है, और किसी के साथ परोपकार करना ये भी कर्म है।
लेकिन किसी की हत्या करने के साथ धर्म नहीं जुड़ा है दोस्त, आपका कर्म पाप में तब्दील हो जाएगा। ध्यान रखना, कोई भी प्रश्न पूछे कि कर्म बड़ा होता है कि धर्म बड़ा होता है, तो दोस्तों हमेशा धर्म बड़ा होता है, कर्म बड़ा नहीं होता है। कर्म के साथ अगर धर्म है तब बड़ा हो जाएगा। हर तुम्हारे कर्मों के साथ धर्म जुड़ा होना चाहिए। तब आपका कर्म महान होता है दोस्तों। इसलिए आज से एक फूल अगर भगवान को चढ़ाना, एक पत्ती तुलसी को चढ़ाना है तो बिना आप उनको स्पर्श किए कि हमको एक फूल की ज़रूरत है, हमें एक पत्ती की ज़रूरत है, ये हम भगवान के लिए ले जाना चाहते हैं, हम आपके चरण को स्पर्श कर रहे हैं, हमको औषधि में ले जाना है, आप उसको प्रणाम करके तब उस पत्ती को तोड़ करके खाइए, उस पत्ती को भगवान को चढ़ाइए, उस पत्ती को औषधि में लगाइए। बिना चरण छुए अगर आप एक पत्ती भी तोड़ लेते हैं तुलसी की, तब आप धर्मयुक्त कर्म नहीं कर रहे हैं। इसलिए हमेशा सावधान रहें। अगर तुलसी की एक पत्ता भी तोड़ना है तो पहले प्रणाम करना सीखो। एक वृक्ष पे फूल आप भगवान को चढ़ाना तो पैसे फूल को उसको प्रणाम करके तब उसको ले जाइए। उससे कहिए कि मुझको ज़रूरत है, मैं आपके फूल को लेना चाहता हूँ और भगवान को अर्पण करना चाहता हूँ, ये मेरी चाह है, इसलिए मैं आपको प्रणाम करके आपको फूल को ग्रहण करना चाहता हूँ। ये धर्मयुक्त काम हो गया। ऐसा कर्म करें, कोई भी काम करें, हर कर्मों के साथ धर्म को जोड़े, हर कर्मों के साथ धर्म को जोड़े। इसीलिए तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है कि होत सबेर सुनहु रघुनाथा, मात पिता गुरु नावऊ माथा। ये धर्मयुक्त कर्म है। आप अपने हर कर्मों के साथ धर्म को, आपको कोई व्यापार करते हैं, आप कोई सामान बेचते हैं, पहला पैसा आपके हाथ में आता है तो आप उसे क्यों मस्तक पर चढ़ाते हैं? यह धर्मयुक्त कर्म हो गया, क्योंकि हम पहले भगवान को अर्पण कर रहे हैं, हम उसे सिरोधार्य कर रहे हैं। कोई भी नया वस्त्र अगर तुम्हें मिले अपने शरीर पर धारण करना है तो पहले आप अपने इष्ट भगवान को या गुरु को आप अर्पण करके तब आप अपने शरीर पर ग्रहण करें। हमने एक औरत को देखा था, वो चूड़ी पहनने मार्केट में गई थी। ध्यान से सुन लीजिए आप लोग साधक, चूड़ी पहनने जब वो जाती थी तो मैंने उसको पहली बार देखा था, उससे प्रश्न किया था। तो चूड़ीहारिन की जो डेलिया थी, उसको डेलिया को पहले वो प्रणाम किया, उसको प्रणाम करके तब वो चूड़ी पहनना शुरू किए। ध्यान रखिएगा इस बात को, कभी भी चूड़ी पहनने जाना मार्केट में। अब आपका ये कर्म धर्मयुक्त हो गया तो पहले उसके चूड़हारिन की डेलिये को जिस पात्र में रखा गया उससे उसको प्रणाम करना। सिंदूर खरीदने जाना, क्योंकि मांग का सिंदूर तुम्हारा पति रहेगा तभी होगा, उसको प्रणाम करके तब आप सिंदूर खरीदना, तब उसको पति को ध्यान में रखते हुए तब सिंदूर करना। लेकिन आप क्या करते हैं, शीशे को ध्यान में रखते हुए सिंदूर करती हैं। क्या गलतियां होती हैं? आप अपने चेहरे को शीशे में ध्यान करते हुए सिंदूर करते, ऐसा नहीं। जब आप सिंदूर करें तो उस समय आपको अपने पति का ध्यान होना चाहिए।
आपका कर्म धर्म युक्त हो गया। अब आपका कर्म धर्म युक्त हो गया। इसलिए पग पग पर हिरना समझ समझ बन चरना, हिरना समझ समझ बन चरना। एक बन चरना, दुई बन चरना, तीसरे में तुम पग नहीं धरना, हिरना समझ समझ बन चरना। ये दुनिया छटकाने में बनईब, कितना बनईब? छटकाने में। अगर नाकोट नाकोट चलबे तब तो बच के चला जाबे, धर्मयुक्त कर्म हो जाए। और नहीं तो अगर नाकोटे न तो फिसले छटके गए बह जाबे। फिसलन में संसार रचा गा है, छटकाने में दुनिया बनी बे। बोलने में धर्मयुक्त बातें करें, चलन। आप कभी कभी गालियां बकते हैं, क्या धर्मयुक्त बातें करते हैं? सत्संग में आप सो रहे हैं, क्या धर्मयुक्त बात कर रहे हैं? धर्मयुक्त कर्म है? धर्मयुक्त कर्म नहीं है। तो पग पग सावधानी, कोई भी कर्म करें मन से, वाणी से, शरीर से, आप धर्म को जोड़ करके कर्म करें, आपका जीवन सार्थक होगा। कर्म बड़ा नहीं है दोस्तों, धर्म बड़ा है। धर्म कर्म के साथ जुड़ा होना चाहिए, सिक्के के दो पहलू के समान। आपका जीवन सफल होगा, आप धर्मयुक्त कर्म करें। आप धर्मयुक्त कर्म करें। एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की, बोलिए भक्त भगवान की।